आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हमको इस अवसर में, इस दिन में हम आप सब से बातें कर रहे हैं। और हम जितने भाई बहन, मैं आशा करते हैं वो सब खुश होंगे, या जो जो किसी मुसीबत में, तकलीफ में, उनको मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ उनको भी ज़िंदगी में जल्दी ही खुशियाँ भरे। क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में परमेश्वर अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विश्वास करनी है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। चलिए हम वचन निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय के हम पढ़ेंगे शुरू से। क्या ही धर्मी और दुष्ट मनुष्य, धर्मी और दुष्ट मनुष्य, इसमें पहला भाग में धर्मी और दुष्ट मनुष्य, जो कि दुष्ट हैं, जो कि धर्मी, जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर के हर आज्ञाओं पर चलते हैं, उनको धर्मी कहते हैं। दुष्ट मनुष्य, जो उनको बातों पर नहीं चलते, बुरी लतों में है, दुष्ट मनुष्य। चलिए हम शुरू से पहला ऐसे हम पढ़ेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करके पढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को पढ़ रहे हैं, सुन, सबको आशीष 100 गुना आशीष से भरे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। हम सब की जिंदगी में खुशियाँ, हम सब की जिंदगी में अच्छी आशीषें आए, हम लोग हमेशा खुश रहें, हम लोगों को जिंदगी में ढेर सारी आशीष आए। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। पूरे बातों में महिमा में आप देते हैं, आशीष देकर प्रफुल्लित करें। आमेन। हालेलुया। चलिए शुरू करते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं, जो दुष्ट है, जो बुरे लतों में है, जो बुरे संगति में है, दुष्ट है, जो कि मतलब कि दुष्ट जो शैतान है, दुष्ट आत्मा, जो कि हर चीज बंधन में बांधे हुए हैं, उसे निकालने नहीं देता है, युक्तियों पर नहीं चलते, जो कि बुरी लतों में नहीं चलते हैं। आजकल देखते हैं कितने हैं भाई बहन हैं जो कि एक दूसरे की बुराई करने में है, एक गलत संगति में है, शराब पीते हैं। बहुत से हैं जो कि बहुत परमेश्वर की हर वचनों को पालन नहीं करते हैं वो लोग। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर, परमेश्वर जो प्रभु को जान रहे, प्रभु को मान रहे, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाले के मंदिर में बैठता है। हालेलुया। और न पापियों के मार्ग में खड़ा, पापी जहाँ गलत काम हो रहा वहाँ पर नहीं खड़ा होता है, न उनकी बातें सुनते हैं। और न ठट्ठा करने वाले के मंदिर में बैठते, न ठट्ठा करने वाले के मंदिर में बैठते हैं, जहाँ पर 10 आदमी देते पीते हैं, खाते हैं, वहाँ पर किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, वहाँ ठट्ठों में नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम लोगों का परमेश्वर अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बुरी लतों में नहीं पड़ने देते। परमेश्वर का वचन हम लोगों को सही रास्ता दिखाता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था, जो अच्छे मनुष्य, धर्मी मनुष्य, जो कि यहोवा की व्यवस्था, यहोवा के वचन में प्रसन्न रहते, यहोवा की अच्छे अच्छे आशीष, जिंदगी में अच्छे अच्छे गवाहियाँ आती है। प्रभु यीशु मसीह उनकी जिंदगी में गवाहियाँ देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। जो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर की व्यवस्था, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके वचनों पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं, ध्यान करता रहता है। हर परमेश्वर के डर भय में चलना, ये लोग डर भय में चलना, ये सब क्या है? सब धर्मी मनुष्य का ही है, जो कि परमेश्वर के हर आज्ञाओं का पालन करते हैं और हर इच्छाओं परमेश्वर के वचन पर चलते कि नहीं गलत काम नहीं की। परमेश्वर का हम लोगों को डर भय में रहना, गलत काम करेंगे तो प्रभु हमको ये सजा देंगे, प्रभु को हम वचन पर चलेंगे, प्रभु हमें परमेश्वर के स्वर्ग में हम लोगों को जाना है, परमेश्वर के साथ में जाना है। परमेश्वर हम सबको साथ ले जाएंगे, प्रभु पर विश्वास रखनी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। वह उस वृक्ष जो बहती नाली हो, तो उसके किनारे लगा हुआ था पेड़ पौधा, देखते करते होंगे, बहुत से होते हैं पेड़ पौधे रहता है कि किनारे लगाए, पेड़ पौधे लगाए रहते हैं किनारे, और अपनी ऋतु में फलता, और ऋतु में ही फलते हैं।
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, जिसके पत्ते कभी, क्योंकि पानी उसमें उसका जड़ है जो कि मजबूत है, वो पानी से भीगा, उसका पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, पत्ते कहीं मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो इस वचन में उस पौधे को देखते हैं, नाली के किनारे या कहीं नहर वहर के किनारे लग रहा था, उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, क्योंकि उसका जड़ है जो कि ठंडे ठंडे पानी से उसका एकदम जड़ है कि हमेशा भींजा रहता है, वो कभी कभी सूखता नहीं, सूखने से ही पत्ता सूखता है, इसलिए उसका पत्ता हमेशा भींजा हुआ रहता है, उसका जड़ दम पूरा भींजा हुआ रहता है, इसलिए वो पत्ता कभी मुरझाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वो सफल, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। क्योंकि परमेश्वर को डर भय में है, हर बुरी लतों से दूर रहता है, हर बुरी संगतों से किसी के बारे में बुरी बातें नहीं बोलता है, उस सब के बारे में परमेश्वर के हर बातों हर आज्ञाओं पर चलता है, प्रभु यीशु मसीह के हर आज्ञा का पालन करता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सब हर उसकी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे गवाहियाँ आती है, सफलता, हर चीज़ से सफलताएँ आती है प्रभु यीशु मसीह के। उस मनुष्य के आगे हम पढ़ेंगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, जो दुष्ट हैं जो ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। उस भूसी के, जो भूसा देखते, भूसा रहता है जो कि धान कटता है, गेहूँ कटा, उसका भूसा रहता है, जो पवन, जो हवा से उड़ जाती है, उस हवा से उड़ जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सके, इसलिए अदालत में स्थिर नहीं, कहीं पे इकट्ठे स्थिर नहीं रह सके, उड़ जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मरने में ठहरे, और न पापी धर्मी जहाँ परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, वो कहीं पापी आदमी वहाँ पर नहीं ठहरेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में कभी गलत काम नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, शराब नहीं पीना, सबका बुरी लतों से दूर रहना है। परमेश्वर के हर जहाँ पर धर्मी रहेंगे वहाँ पर पापी नहीं ठहर पाएगा, परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, धर्मी के मार्ग परमेश्वर जान रहे हैं कि इसका सीधा मार्ग है, इसका स्वर्ग में जाने वाला मार्ग है, इसका ये जो परमेश्वर के डर भय में है, इसका सही रास्ता क्या है, प्रभु सब जानते। प्रभु अपने हाथ, जैसे मुर्गी अपने पंखों तले बच्चों को छुपा कर, वैसे परमेश्वर अपने पंखों तले उससे हर मुसीबतों से बचाते हैं, धर्मियों को हर तकलीफों से बचाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में है, प्रभु हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हर मुसीबतों से बचाते हैं। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट है जो कि हर बुरी लतों में पड़े हुए, दुष्ट हैं जो कि हर गंदी लतों से एकदम जकड़े हुए हैं, हर बंधन में पड़े हुए, उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा, उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम लोगों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करनी है, प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हम लोग वचन पर चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन है जो कि हम लोगों का कभी भी गलत काम नहीं करने की आज्ञा दे। क्योंकि वचन में है, प्रभु यीशु वचन में है जो कि परमेश्वर हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छे अच्छे आशीषें दिए हैं, हम सबकी ज़िंदगी में गवाही के लिए है। हम लोगों को ज़िंदगी आशीष और स्वर्ग में हम लोगों को जाना है, इसमें गलत काम नहीं है कि कहीं भी कोई किसी के प्रति बुरी बातें नहीं बोलना है। हम लोगों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह अच्छे अच्छे बातें वचन से हम लोगों से बातें करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर हम लोगों को हमेशा विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी। एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जितने यहाँ विश्वासी भाई बहन उन्होंने नहीं जान रहे प्रभु को, उनको भी मैं कह रही हूँ, एक बार परमेश्वर पर विश्वास करके देखें। प्रभु बहुत ही अनुग्रहकारी हैं, बहुत अनुग्रहकारी। आप विश्वास करके देख परमेश्वर के वचन पर। यीशु प्रभु कैसा है, प्रभु को परख करके देखो। हाँ, प्रभु को परख करके आप परमेश्वर को जान करके देखिए, एक बार विश्वास करें। जितने अनुभव जो परमेश्वर को नहीं जान, उनको मेरे ही फैमिली में बहुत से हैं जो कि अब तक प्रभु को नहीं जान पाए हैं, उनको मैं सुसमाचार सुनाने का बहुत मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, उनकी हम सब की प्रार्थना मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे फैमिली,
मेरे पूरे परिवार आपके सामने घुटने टेके प्रार्थना करें। हमसे ज़्यादा आप खुश होंगे। हाँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अब सारे बातों को मैं रखती हूँ और प्रभु से मैं प्रार्थना करूँगी, जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे, सबको आशीष से भरे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु राजा, इतने भाई बहन है प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु सबको पढ़े सुने जाने पर आशीष से भरे। यीशु राजा, मैं हर गलती गुनाह पापों की क्षमा मांगते, क्षमा करे यीशु राजा। हर मुझसे कुछ गलती हो प्रभु क्षमा करे प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु जी, उन भाई बहनों को जितने जिनकी समस्या परेशानी, सब परेशानी समस्याओं को दूर करे प्रभु। सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे प्रभु। सब हम सब की ज़िंदगी में अच्छे अच्छे गवाहियाँ आए प्रभु, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु कि आपने मेरे बातों को सुना है प्रभु। सबको आशीष से भर दे प्रभु। पूरे बातों में मादरा महिमा मैं आपको देती हूँ। आशीष देकर प्रभु पूरित करें। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आप सभी को जय मसीह की। आप लोग प्लीज़ परमेश्वर पर विश्वास करके देखें। प्रभु बहुत ही अनुग्रहकारी, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ भर देंगे, भर दिए, भरेंगे भी। प्रभु को धन्यवाद। आप सभी जय मसीह के। गॉड ब्लेस यू।